नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश। स्वागत है आप सबका कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी शिक्षाप्रद कहानी दादाजी के द्वारा बच्चों को सुनाई गई श्री राम सेतु निर्माण के समय में एक गिलहरी का योगदान। क्या एक छोटे से जीव का भी योगदान हो सकता है? कहानी के माध्यम से दादाजी बच्चों को क्या सीख देना चाहते हैं, शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, टीनू, मीना और बंटी दौड़े दौड़े अपने दादाजी के पास आए और एक स्वर में बोले, दादाजी दादाजी, गिलहरी ने अपनी बाड़ी के करीब करीब सभी भुट्टे खा लिए हैं। अब तो केवल ठूंठ ही रह गए हैं। गिलहरी खा गई, तुम लोगों ने उसे भगाया क्यों नहीं? दादाजी ने थोड़ा रोष प्रकट करते हुए पूछा। दादाजी, हमने कई बार पत्थर मारकर भगाने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ी देर में फिर वापस आ जाती थी, बच्चों ने कहा। अब क्या हो सकता है जब गिलहरी सभी भुट्टे खा गई? दादाजी ने कहा। हाँ दादाजी, अब क्या हो सकता है? बच्चों ने दादाजी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अच्छा बच्चों, क्या तुमने गिलहरी को ध्यान से देखा? दादाजी ने पूछा। हाँ दादाजी, हम सब ने बड़े ध्यान से गिलहरी को भुट्टे खाते हुए देखा था, बच्चों ने प्रत्युत्तर में कहा। तो तुमने उसकी पीठ पर 3 सफेद रेखाएं भी देखी होंगी, दादाजी ने प्रश्न किया। हाँ दादाजी, हमने उसकी पीठ पर 3 रेखाएं सफेद और 3 काली रेखाएं भी देखी, बच्चों ने उत्तर दिया। तो बच्चों बताओ, इन रेखाओं की क्या कहानी है? दादाजी ने पूछा। हमें क्या पता दादाजी, आपको पता हो तो बताइए ना, बच्चों ने दादाजी से रेखाओं की कहानी कहने का आग्रह किया। तब दादाजी ने कहना आरंभ किया। बच्चों, तुमने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ श्री विष्णु भगवान ने राम के रूप में मनुष्य अवतार लिया था। उनके बड़े बेटे के रूप में उनके 3 पुत्र और भी हुए थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बच्चों, जब राम का राज्याभिषेक किया जाने वाला था, तभी कैकेयी रानी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन में गए। यहाँ तक की कहानी तो तुमने अपनी पुस्तक में पढ़ी होगी, दादाजी ने बच्चों से पूछा। हाँ दादाजी, सब ने एक स्वर में उत्तर दिया। तब दादाजी ने आगे कहना प्रारंभ किया। बच्चों, तब लंका का राजा रावण साधु का वेश बनाकर सीता को धोखे से जबरदस्ती लंका ले गया। राम ने सीता का पता लगाया। जब उन्हें पता लगा कि रावण सीता जी को चुराकर ले गया, तब उन्होंने वानरराज सुग्रीव, हनुमान, अंगद और वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण करने का विचार किया। यहाँ तक तो तुम्हें पता ही है ना? दादाजी ने पूछा। बच्चों ने हाँ में सिर हिला दिया और दादाजी से आगे की कहानी सुनने के लिए उत्सुकतापूर्वक उनकी ओर देखा। तब दादाजी ने बोलना आरंभ किया। लंका तक जाने के लिए बच्चों, विशाल समुद्र को पार करके ही जाया जा सकता था। इसके लिए रामचंद्र जी ने प्रसिद्ध इंजीनियरों नल और नील से कहा कि वे पुल का निर्माण तत्काल करें। नल और नील ने ऐसे पत्थरों का पुल बनाने का निर्णय किया जो पानी में डूबने की बजाय तैरते रहें। पुल बनाने का काम आरंभ हो गया। रामचंद्र जी एक ऊंची जगह पर खड़े होकर पुल के निर्माण कार्य को देख रहे थे। अचानक उनकी निगाहें एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी दौड़कर पानी में अपने शरीर को भिगोती जा रही थी, फिर थोड़ी थोड़ी रेत के ढेर में लौटती और इस क्रिया के बाद वह जिस जगह पुल बनाया जा रहा था, उस स्थान पर जाकर अपने शरीर को झाड़कर सारी रेत गिरा देती। रामचंद्र जी बड़ी देर तक
गिलहरी की ये दौड़ धूप देखते रहे। उसकी ये क्रिया उनको बिल्कुल समझ में नहीं आई। तब उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए गिलहरी से ही पूछना बेहतर समझा। वे उसके पास गए, बड़े स्नेह से अपने हाथों में उठाया। उसके बालू से सने शरीर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, मेरी प्यारी गिलहरी, ये तुम क्या कर रही हो? भगवान, मैं भी पुल बनाने में जो भी मुझसे बन पड़े सेवा कर रही हूँ। गिलहरी ने नम्रतापूर्वक कहा, गिलहरी, तुम्हें ये तो पता ही है कि ये समुद्र कितना बड़ा है। क्या इसके जल में ये रेत बह न जाएगी? राम ने पूछा। प्रभु, पूरी वानर सेना बड़े बड़े पत्थर ढोकर ला रही है। उन पत्थरों में से कुछ दब रहे हैं, डूब रहे हैं, तो कुछ तैर भी रहे हैं। मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस शुभ कार्य में शामिल होना चाहती हूँ। जिस रेत के बहने की बात आप कर रहे हैं वह कब तक बहेगी? आखिर पत्थरों पर डालते डालते जैसे वे तैरेंगे वैसे ही रेत उनकी दूरी को पाटने में सहायक होगी। मेरे लघु शरीर की हैसियत को देखते हुए ये एक उपयुक्त कार्य है जिसे मैंने चुना है। गिलहरी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। गिलहरी, इस तरह दौड़ दौड़ कर श्रमदान के रूप में जो बालू तुम ला रही हो, क्या इससे तुम थक न जाओगी? रामचंद्र जी ने पूछा। आपने दुराचारी रावण को मारने का संकल्प किया है। उसके आचरण से सभी दुखी हैं। अगर वह मर जाएगा तो सभी उसके अत्याचारों से मुक्त हो जाएंगे। प्रभु, मैं ये जानती हूँ कि मैं छोटी हूँ और मेरा काम भी छोटा है। मेरे द्वारा डाली जाने वाली मुट्ठी भर बालू से समुद्र का पेट नहीं भरेगा, लेकिन जिस तरह बूंद बूंद से सागर भरता है उसी तरह निरंतर थोड़ी थोड़ी बालू से समुद्र पाटा जा सकता है। गिलहरी ने बड़ी दृढ़तापूर्वक निवेदन किया। गिलहरी के इस उत्तर से रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बोले, गिलहरी, मैं तुम्हारी सेवा भावना तथा कर्तव्य परायणता से बड़ा प्रसन्न हूँ। अच्छे काम में सबको मिलकर एक सूत्र में बांधकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे छोटा ही क्यों न हो। अच्छे काम में थोड़ा अथवा छोटा काम करने वाला छोटा नहीं होता और न ही उसका काम छोटा होता है। मैंने तो तेरी पीठ पर 3 अंगुलियां फेरी है। उससे जो 3 रेखाएं बनी है यही युगों तक तेरी कर्तव्य भावना की ये कहानी कहकर दादाजी चुप हो गए। बच्चे समझ गए कहानी खत्म हो गई। तब कुछ रुक कर दादाजी बोले, बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि गिलहरी की तरह समाज के हर वर्ग को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जन कल्याण, समाज अथवा संकट के समय देश की रक्षार्थ अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसका काम भी उतना ही अमूल्य है जितना और किसी का। एक बात और तुम्हें बता दूं कि लंका तक जाने के लिए जो पुल बनाया गया था उसका नाम श्री राम सेतु रखा गया। इस तरह सेवाभावी गिलहरी के श्रमदान की कहानी सुनकर सभी बच्चे खुश होकर अपने अपने बिस्तर में सोने के लिए चले गए। कैसी लगी ये एक छोटी सी कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को चलते चलते सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल किसी और अन्य शिक्षाप्रद कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।